मिस्टर जॉन, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे 12 साल के बेटे को कैंसर हो गया। देखा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह इसे पकड़ सकती थी। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, तुम्हारी आत्मा उन बातों को पकड़ लेती है जो तुम्हारा प्राकृतिक मनुष्य नहीं जानता। अगर परमेश्वर चाहता है कि वह तुम्हें बढ़ाए, तो वह तुम्हारी अन्य भाषा बढ़ाएगा। देखो, जब जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बढ़ाना चाहता है, वह उसकी आत्मिक जगत में शब्द भंडार या बोलने की अन्य भाषा बढ़ा देता है। तुम जानते हो, अन्य भाषा हमें परमेश्वर की अलग अलग योजनाओं और उद्देश्यों तक पहुंच देती है। देखो, जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बढ़ाना चाहता है, तो वह उसे अलग अलग प्रकार की आत्मिक आंधियों, परीक्षाओं के माध्यम से आत्मा के लोगों तक पहुंचने की सामर्थ्य देता है। तुम जानते हो, दुर्भाग्य से हम अक्सर यह चाहते हैं कि जो बातें आत्मा से जुड़ी हैं, उन्हें हम अपनी प्राकृतिक बुद्धि से समझ लें या सीमित कर लें। हमने अभी तक यह नहीं सीखा है कि आत्मिक लोक में एक स्वतंत्र जीवन के रूप में कैसे जिया जाए। उदाहरण के लिए, हमारी सारी चेतना ज्यादातर प्राकृतिक चीजों में ही बंधी रहती है। हमारी खुशी, आनंद, उत्साह, सब कुछ हमें प्राकृतिक लगता है, लेकिन हमने अभी तक यह नहीं सीखा है कि अपने अदृश्य आत्मा की गहराइयों को कैसे जिया जाए। हमने यह नहीं सीखा है कि उस अदृश्य जीवन को कैसे अनुभव किया जाए जो इस भौतिक जीवन से परे है। कई बार हम कहते हैं, हे प्रभु, मैंने बहुत प्रार्थना की, मैं थक गया हूं। लेकिन असल में आप थके नहीं हैं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपकी आत्मा बढ़ गई है और उसकी आध्यात्मिक गहराई का भार आपके शरीर पर महसूस होता है। यह थकावट नहीं है, यह आपके आध्यात्मिक स्तर के बढ़ने का संकेत है। और जैसे ही तुम अपना मुंह खोलते हो और कहते हो, मैं थक गया हूं, उसी पल तुमने उस परिश्रम को खो दिया। वो परिश्रम जो तुम्हें करना चाहिए था, या जिसे तुम्हें अपने सही स्वीकार, राइट कन्फेशन के जरिए संभालना चाहिए था। बाइबल कहती है, अपने विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करो। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक विश्राम में नहीं पहुंच सकता, मानसिक विश्राम में नहीं पहुंच सकता, शारीरिक विश्राम में भी नहीं पहुंच सकता, जब तक कि वह पहले मेहनत न करे। मानसिक रूप से मेहनत, आध्यात्मिक रूप से मेहनत, शारीरिक रूप से मेहनत, हर दिशा में, और वो भी शास्त्रों की सीमाओं के भीतर। मनुष्य को मरना नहीं चाहिए जब तक कि एक ऐसी पीढ़ी न उठ खड़ी हो जो भाषाओं के संसार, रेल्म्स ऑफ टंग्स में प्रवेश करे, जो आत्मा के रहस्यों को पकड़ ले, जो अमरता, इमोर्टैलिटी के प्रकट होने को इस पीढ़ी में ले आए। यीशु अभी नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं जानता, परंतु कष्ट आएंगे, और वही कष्ट अमरता की सच्चाई और प्रकट होने को जगाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम वही पीढ़ी है, अगर हम ध्यान देंगे और उस कार्य की रक्षा करेंगे जो परमेश्वर इन अंतिम दिनों में कर रहे हैं। और यह कहा गया है, मृत्यु और जीवन जीभ की शक्ति में है, और जो इसे प्रेम करते हैं वे उसके फल को खाएंगे। तो अब जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। इसका मतलब है कि जीभ का एक बहुत बड़ा रोल है। जीभ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में, हमारे जीवन में। असल में तुम्हारी जीभ ही यह तय कर सकती है कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। तुम्हारी जीभ तुम्हारी मृत्यु या जीवन दोनों बना सकती है। जो कुछ तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारी जीभ का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी जीभ का परिणाम है। तुम्हारे सारे घटनाएं, तुम्हारे सारे अनुभव जो आज हैं और जो आने वाले हैं, सब उसी के परिणाम हैं जो तुमने कहा है। और जो बातें तुमने कही थी वे आज सच हो चुकी हैं। वो अन्य भाषाएं, अज्ञात बोलियां जो तुम्हारे भीतर से निकलती है। कई बार जब हम भाषाओं, टंग्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है, ओह मेरी जीभ, मेरी मातृभाषा, या वो भाषाएं जो तुम इंसानी रूप में बोल सकते हो। नहीं, समझो ये बात, मानव भाषा जीभ का बस एक हिस्सा है। असल में ये उन भाषाओं की सूची में सबसे नीचे है।
तो यह किसी अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में नहीं है। नहीं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि बाइबल के कई अनुवाद अंग्रेजी में किए गए हैं। और हाँ, हम कहते हैं द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि बाइबल की मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी या तुम्हारी मातृभाषा या कोई भी मानव भाषा, वो तो जीभ की सबसे साधारण भाषा है, सबसे निचले स्तर की भाषा। जीभ की असली शक्ति उसके भीतर छिपी हुई अन्य भाषाओं, अदर टंग्स में है। तुम्हारी जीभ से और भी भाषाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसी भाषाएं जिन्हें हमने अब तक छुआ भी नहीं है। जीभ के पास पहुंच है और गहरी भाषाओं तक, और गहरे स्वर, साउंड्स तक जो तुम्हारे पूरे जीवन काल में तुमने कभी बोले ही नहीं। इस बात को समझो, क्योंकि जीभ हमें असीम ध्वनियों के लोकों, रियलम्स ऑफ साउंड तक पहुंच देती है। ध्वनियां ही पहुंच है विभिन्न सृष्टियों तक। हर एक सृष्टि किसी न किसी ध्वनि से उत्पन्न हुई है। हर एक प्राणी किसी ध्वनि से रचा गया है, और जीभ के द्वारा हमें सभी ध्वनि लोकों तक पहुंच मिलती है, सभी ध्वनि लोकों तक। इसलिए यह जरूरी है कि हम समझें जीवन और मृत्यु की शक्ति क्या है। वह शक्ति जो जीभ के भीतर है। जीवन जीभ की क्षमता में है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो हम जीवन के लोकों, रियलम्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। और जीवन नियंत्रित किया जा सकता है, जीवन बुलाया जा सकता है, जीवन वाणी से उत्पन्न किया जा सकता है, जीवन अस्तित्व में लाया जा सकता है। और उस जीवन तक पहुंचने का अधिकार, उस जीवन के रखवाले, कस्टोडियन तक पहुंच का अधिकार जीभ के पास है। अब सुनो, शास्त्र कहता है कुछ अधिकार, ऑथोरिटीज है, या जिन्हें बाइबल शक्तियां, पावर कहती है। ये शक्तियां कुछ लोगों की रखवाली करती है, कुछ आशीषों की, कुछ क्षमताओं की और कुछ सृष्टियों की, जो नियम, सिद्धांत या शक्ति के रूप में काम करती है। और जीभ उन सभी रखवालों, कस्टोडियंस पर शासन रखती है, जो उस द्वार की रक्षा करते हैं जहां से जीवन और मृत्यु पर अधिकार चलता है। हां, जीभ का राज्य है जीवन और मृत्यु दोनों पर। क्या अब बात समझ में आई? ठीक है, तो जीवन जीभ की क्षमता, एबिलिटी में है। जीवन जीभ के अधिकार, ऑथोरिटी में है। उसी तरह मृत्यु भी जीभ की क्षमता और अधिकार में है। इसका मतलब यह है, हमें समझना होगा जीभ की गहराइयां और वो सारे पहलू जो जीभ हमें देती है परमेश्वर के लोगों के रूप में। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि ओह, मैं भाषाओं में बोल सकता हूं। ठीक है, तुम कहते हो मैं भाषाओं में बोलता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम किसी विशेष भाषा को समझना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वो तो तुम्हारी मातृभाषा है। जब तुम उसे बोलते हो, वो तुम्हारे प्राकृतिक मनुष्य को पोषण देती है, वो तुम्हें दिशा देती है, वो तुम्हारे प्राकृतिक अस्तित्व को मार्गदर्शन देती है। लेकिन एक आत्मा की भाषा, टंग ऑफ द स्पिरिट भी है। एक आत्मा की जीभ, एक आत्मा की आत्मा से बात करने वाली भाषा, एक आत्मा की भाषा, एक आत्मा की जीभ और एक प्राण की जीभ, टंग ऑफ द सोल भी है। और हां, अन्य सृष्टियों की भाषाएं भी हैं, अधिकार की भाषाएं, ऐसी भाषाएं जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती है, जो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती है, जो तुम्हारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध करती है। और ये सब तुम्हारी प्राकृतिक चेतना के बिना, क्योंकि ध्यान रखो 90% समय जब हम विविध भाषाओं, डाइवर्स टंग्स में बोलते हैं, तो हमें किसी प्राकृतिक समझ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृपया इसे अपने पीछे छोड़ दो, इसे अपने मन से निकाल दो। क्या तुम परमेश्वर के सेवक हो तो इसे पीछे रखो। जब तुम आत्मा की भाषा बोलते हो तो तुम्हारी आत्मा सक्रिय, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होती है, क्योंकि आत्मा की वास्तविकताएं, आत्मा की सच्चाइयां प्राण की सच्चाइयों से अलग होती है, और प्राण की सच्चाइयां शरीर की सच्चाइयों से अलग होती है। प्राकृतिक मनुष्य की जीभ
तुम्हें प्राकृतिक बातों की समझ देती है, आत्मा की जीभ तुम्हें आत्मिक बातों की समझ देती है और प्राण की जीभ तुम्हें प्राण की बातों की समझ देती है। वो तुम्हारे प्राण को पोषण देती है। समस्या यह है कि हम हर बात को प्राकृतिक समझ में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सार्थक लगे, लेकिन सोचो 90% समय तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है। ओह पास्टर जॉन, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे 12 साल के बेटे को कैंसर हो गया। देखा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने तुम्हें पहले से नहीं बताया था कि आने वाले वर्षों में तुम्हारे बेटे को कैंसर होगा। तुम्हारी भाषा, तुम्हारी प्राकृतिक जीभ ने तुम्हें यह नहीं बताया। तुम्हें यह नहीं पता था कि आने वाले समय में तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ सकता है। तुम्हें यह भी नहीं पता था कि कोई व्यक्ति आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में मरने वाला है। तुम नहीं जानते थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह इसे पकड़ सकती थी। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, तुम्हारी आत्मा उन बातों को पकड़ लेती है जो तुम्हारा प्राकृतिक मनुष्य नहीं जानता। तुम्हारी आत्मा उसी स्थिति को आध्यात्मिक लोकों में संबोधित करने लगती है और समय के साथ वो परिस्थिति टल जाती है। और अब वो बच्चा 12 साल का हुआ और उसे कभी कैंसर नहीं हुआ। वो 30 साल तक जी गया और कभी बीमार नहीं हुआ, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारी भाषाओं में प्रार्थना ने तुम्हारे बेटे का जीवन बचाया। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी जीभ उसकी रक्षा कर रही थी। आत्मा के नियमों, सिद्धांतों और तरंगों में सबसे बड़ा अवरोध है प्राकृतिक मन। मन का नवीनीकरण एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा है, एक प्रकार की सुरक्षा और मुक्ति है। प्राकृतिक सोच से, प्राकृतिक विचारधाराओं से, प्राकृतिक दार्शनिक सीमाओं से, और यह हमें ले जाता है आध्यात्मिक समझ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर। अब सुनो, आध्यात्मिक बातों को समझने का और प्राकृतिक सोच से ऊपर उठने का सिर्फ एक ही तरीका है, शास्त्रों को पढ़ना। क्योंकि जब तुम भाषाओं में प्रार्थना करते हो, तुम्हारा मन उसे नहीं समझता, लेकिन तुम्हारी आत्मा सक्रिय रहती है। आत्मा के अंदर चीजें फिर से घड़ी जा रही होती हैं, नई संरचनाएं बन रही होती हैं, नई व्यवस्थाएं स्थापित हो रही होती है। तो हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम अपनी आत्मा को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हम भविष्य पर अधिकार पा सकते हैं, और जो कुछ शैतान योजना बना रहा है उसे बदल सकते हैं। कैसे? आत्मा में प्रार्थना करके, स्पिरिट में प्रार्थना करके। क्योंकि जब मैं भाषाओं में बोलता हूं, मैं मनुष्यों से नहीं बोल रहा, मैं किसी प्राकृतिक व्यक्ति से नहीं बोल रहा। यहां तक कि बाइबल भी कहती है तुम्हारा मन निष्फल होता है। हां, तुम्हारा मन निष्फल होता है। इसका मतलब शुरुआत से ही यह तय था कि जब तुम भाषाओं में बोलोगे तो तुम्हारा मन उसे नहीं समझेगा। बस बात खत्म। क्योंकि यह प्राकृतिक मनुष्य की भाषा नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। यह आत्मिक लोकों का प्रवेश द्वार, एक्सेस है। यह तुम्हें परमेश्वर के राज्य, रिलम्स ऑफ गॉड तक ले जाता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हमें सीखना होगा कैसे अपने आत्मिक मनुष्य को विकसित करें, कैसे आत्मा को प्रभावी रूप से सक्रिय करें, कैसे आत्मा में चले, बोले जे, ताकि हम हर दिन विजय में जीवन जी सके। विक्ट्री इन द स्पिरिट। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।